हेलो फ्रेंड्स, VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स वो भी कंपटीशन लेवल का, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सभी, जैसे कि बिहार पुलिस भी हो गया। सभी एग्जाम को, मतलब जितना भी कंपटीशन एग्जाम है सभी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। विशेषकर जो हाल ही में अब एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जो है ना, मैथ्स पढ़ेंगे ऐसे ही नहीं। कहने का मतलब है मैथ्स पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल से। जो विद्यार्थी मैथ्स में बहुत कमजोर है, उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, कि मतलब इंटरेस्ट नहीं बन रहा है मैथ्स में, तो उसको भी जो है ना ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि उसको भी धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगे। ठीक है, तो आइए, पढ़ने से पहले जो है ना, कुछ कुछ बातें हम ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जैसे कि इसको जरा हटाइए, हटाइएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल जो है ना, एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग एक एक नियम के बारे में जानते हैं? हाँ, तो उसमें आप लोगों में से बोलिए, 90% लोगों को पता होगा, 10% वो भी बाई चांस किसी को नहीं पता होगा। आप लोग पर ये बोलिएगा, हाँ 6, 7, 8 क्लास में तो एक एक नियम पढ़ के ही तो हम लोग बड़े हुए हैं। तो अच्छा, चलिए, किसी किसी को नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को एक इसके पीछे जो है ना, एक हिंट छिपा हुआ है। ठीक है, उसी से एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके जो है ना, आपको एकदम कठिन से कठिन सवाल एकदम इजी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। आइए, थोड़ा एक एक नियम के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ हम जो है ना एक एक नियम को समझते हैं। एक क्वेश्चन मान के चलिए, लिख लीजिए। 10 सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 25 सेब का मूल्य क्या होगा? तो क्या आप लोग इसको एक एक नियम से बना पाएंगे? हाँ, तो अधिकतर विद्यार्थी तो इसको बना भी दिए होंगे, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए, आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से मैं एक एक नियम आपको समझाऊंगा, और वहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मतलब थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग। तो 10 सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 25 सेब का मूल्य क्या होगा? तो इसको एक एक नियम से हम बनाते हैं। कैसे कि, सॉरी, तो 10 सेब का मूल्य बराबर कितना रुपया? 80 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यही है ना? 10 सेब का मूल्य 80 रुपया दिया हुआ है। तो इसके बाद हम कैसे निकालते हैं? तो एक सेब का मूल्य बराबर क्या हो जाता था? ये 80 रुपया रहता था, और ये जो 10 होता था वो बट्टे में आ जाता था। ऐसे ऐसे होता था ना, इतना रुपया एक सेब का मूल्य। ठीक है, अगर बट्टा है ना, तो इसको काट दीजिएगा 0 से 0, तो अर्थात एक सेब का 8 रुपया ऐसे निकल जाता था। लेकिन हमको क्या है, 25 सेब का निकालना है। तो इसीलिए 25 सेब का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये 80/10 तो रहेगा ही, और 25 सेब का निकालना है ना, तो गुने 25 हो जाता था। ऐसे ही ना? तो क्या होता था, ये 0 से 0 कट जाता था। ठीक है, तो 25 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 25 अट्ठे 200। तो ये क्या हो जाएगा?
25 सेब का मूल्य हो जाएगा 200 रुपया। ये सभी कोई बना लिया होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप बोलिएगा तो यहाँ से हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट मुझे सीखना है। आप लोगों को एक बात ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्या, दिए को बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है, और जो निकालना है, निकाले को गुना करना है। ओके, ये दिमाग में हमेशा रखना है, ये बात, ये दिमाग में आप छाप लीजिए। कॉपी में नहीं छापना है, इसको दिमाग में छापना है, क्योंकि कॉपी में छाप लीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। वैसे हम क्वेश्चन इतना ना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको ये दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, तो बोलिएगा ये तो आप बता दिए, लेकिन इसका हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो देखिए, यहीं से बना है, क्या हुआ था, देखिए 10 सेब का मूल्य दिया हुआ था 80 रुपया, अर्थात 10 सेब का मूल्य बराबर 80 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से एक सेब का मूल्य निकाले थे, क्या, 80/10, और जो निकालना था, ये 25 सेब का मूल्य निकालना था ना, तो 25 सेब का मूल्य निकाला था, तो 25 से गुना कर दिए थे। तो यही बात जो है ना, शॉर्टकट में हम क्या लिख दिए, दिए को बराबर करना है। देखिए 10 सेब का मूल्य दिया था, तो इसका मूल्य कितना था, 80 रुपया। और देखिए 25 सेब का हमको मूल्य निकालना था, उसको हम गुना कर दिए थे। यहाँ पे एक सेब का मूल्य निकला था, अब गुना कर दिया 25, तो 25 सेब का मूल्य निकल गया, ठीक है। तो यहीं से देखिए क्या होता है, कंपटीशन में हम लोगों को टाइम बचाना होता है। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि आपको ये लिखने में क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड पार हो जाएगा ना। तो बस इसी लिखने के तरीके को जो है ना, हम शॉर्टकट में ऐसे करते हैं, और ऐसे करने से क्या होगा, सिर्फ आप एक पंक्ति लिखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, लेकिन ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंपटीशन में ऐसा नहीं पूछेगा, पूछता है इसी में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा इसको घुमा के पूछता है। तो आप ये मत समझ जाइएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। लेकिन हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन में भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा के जो है ना, आपको बतलाएंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो पहले एक बार इसको अप्लाई करके हम आपको इस पे दिखला देते हैं कि देखिए दिए को बराबर कैसे करना है। तो देखिए 10 सेब का मूल्य कितना दिया है सर, तो आप बोलिएगा 80 रुपया। तो 10 सेब का मूल्य 80 रुपया दिया है, इसको बराबर करना है, दिया है जो दिया है उसको बराबर करेंगे। 10 सेब का मूल्य कितना दिया, 80 रुपया, तो दिए को बराबर, तो 10 सेब का मूल्य बराबर 80 रुपया हम करते दिए को बराबर, ठीक है। हमको निकालना क्या है सर, तो निकालना है 25 सेब का मूल्य। तो जो निकालना है उसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, गुने क्या, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बराबर का मतलब है कि ये डिवाइड में, बट्टा में, इसको हम जो है इधर लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, लेकिन हमको यहीं पे सिर्फ काट देना है, ये बट्टा में हमको नहीं ले जाना है, यहीं पे काट दीजिए, यहाँ पे टाइम बचेगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 25×8, तो 25×8 200। यही क्या हो गया, इस 25 सेब का मूल्य हो गया। तो देखिए हम कितना ऐसे लेंदी बनाए हुए थे, अब क्या हो गया, सिर्फ एक लाइन में हमको आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है बस, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ जो है ना इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, क्या आप लोग रेशियो के बारे में जानते हैं। मैं अधिकतर क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को रेशियो के मार्फत से सॉल्व करवाऊंगा। रेशियो के मार्फत से इसलिए कि आपको जो है ना रेशियो में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजी तरीका से जो है ना आप मतलब बिना कैलकुलेशन, बहुत कम कैलकुलेशन करके जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रेशियो के माध्यम से। तो यहाँ पे सिर्फ हम आपको हिंट देंगे कि रेशियो क्या है, लेकिन जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेशियो में मतलब डिटेल से बताऊंगा कि रेशियो आखिर कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है। आइए समझते हैं, थोड़ा एक झलक रेशियो के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। रेशियो को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अनुपात। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं फिलहाल, ठीक है। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, ठीक है, राम और श्याम
दो व्यक्ति हैं। मान के चलिए राम और श्याम का वेतन जो है ना, वेतन इसका 480 रुपया है और इसका मान के चलिए 540 रुपया। ये इसका वेतन है। वेतन नहीं, मान के चलिए एक दिन में राम जो है ना 480 रुपया कमाता है और श्याम 540 रुपया कमाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए किस रेशियो में राम और श्याम पैसा कमा रहा है, किस रेशियो में। ये तो रियल अमाउंट है 480 रुपया और 540 रुपया। आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका रेशियो क्या होगा, तो किस अनुपात में कमाता है। तो क्या होता है, इस दोनों में जो है ना जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर कहने का मतलब जो है ना कि ऐसा संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, कॉमन संख्या होना चाहिए जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, उसको हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। और जो बच जाएगा यूनिट, वही यूनिट क्या हो जाएगा, वो यूनिट रेशियो हो जाएगा। जैसे कि आइए देखते हैं इसमें क्या है कॉमन। तो आप बोलिएगा जीरो एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है ना, तो जीरो दोनों काट देंगे। अब क्या कॉमन है जो इसको भी काट सके और इसको भी काट सके। तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि 6 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है ना। 6 8 मरतबा कट जाएगा और 6 से 9 मरतबा कट जाएगा। अब और भी कुछ है फैक्टर जो इसको भी काटे इसको भी काटे, नहीं है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, 8 और 9 का रेशियो हो जाएगा। अर्थात राम और श्याम जो है ना 8 और 9 के रेशियो में क्या है, इसका वेतन है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, ये 540 था, ठीक है, 540 था। तो बोला जाए कि राम और श्याम जो है ना 8-9 के अनुपात में पैसा कमा रहा है, ठीक है, 8 और 9 के अनुपात में पैसा कमा रहा है। श्याम का 540 रुपया पता, इसका भी वैसे पता था, लेकिन मान के चलो हम क्वेश्चन ही बना दिए कि राम को मुझे नहीं पता है। तो जिस रेशियो में था उतना ही रेशियो यहाँ पर आना चाहिए, रेशियो के अनुसार यहाँ पे उतना ही अमाउंट आना चाहिए। तो क्या निकाल पाएंगे, सॉरी एक मिनट, तो क्या निकाल पाएंगे। तो देखिए हम क्या बोले, जो इसमें से कॉमन फैक्टर को हम हटा दिए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर हम क्या हटाए हुए थे, इसका मल्टीपल क्या है ये। तो आप बोलिएगा 60 से इसको गुना करेंगे तो इतना है, 9 को 60 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अर्थात इसमें से 60 निकाल के फेंक दिए हुए थे, क्या 60 को निकाल के फेंक दिए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ भी इसमें से 60 निकाले हुए, मतलब 60 से डिवाइड करके हटा दिए थे, मतलब जो कॉमन फैक्टर था वो 60 था। तो 60 निकाल के हटा दिए थे, इसके पास भी 60 रहा होगा, तो ये भी 60 का मल्टीपल रहा होगा, है ना। ये भी क्या रहा होगा, 60 का मल्टीपल। तो ये भी 8 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×48 480 रुपया आ गया ना। इसका भी यही 480 रुपया था ना, ठीक है। मान के चलिए अभी नहीं आया, इसको हम जो है ना इस तरीका से भी बना सकते थे, क्योंकि ये तरीका तो आप समझ ही गए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि कौन सा नियम, अब ये जो हम आपको सिखलाए, दिए को बराबर करना है और जो निकालना है उसको गुना करना है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, एक एक नियम से, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, ये 9, इस 9 का वैल्यू कितना है सर, तो आप बोलिएगा 540 रुपया। 9 का वैल्यू है कितना, 540 रुपया, है ना। 9 का वैल्यू कितना है, 540 रुपया। तो हमको इस 8 का वैल्यू निकालना है, किसका, 8 का वैल्यू निकालना है। तो दिए को बराबर करती और जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो दिए को बराबर करते अब निकालना है इस 8 का वैल्यू, तो जो निकालना है उसको गुना करते हैं, गुने 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 9 से काट दीजिए, 9 से ये कटेगा, 9 छक्के 54, 60। तो 60 गुने 8 कितना हो जाएगा, यही 480। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ओके। थोड़ा क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर, एक सेकंड जरा। तो
तो आपके डिस्प्ले पे एक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना पाएंगे? अभी जस्ट एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया है। ठीक है, नहीं भी बना पाए तो ठीक है, हम बना के आप लोगों को दिखला देते हैं। क्या है? 1600 रुपया की राशि राम और श्याम के बीच 5-3 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो श्याम का हिस्सा निकालें। ठीक है, क्या कह रहा है? राम है और श्याम है। राम और श्याम कितने के अनुपात में? 5-3 के अनुपात में। ये 5 और 3, यहां तक कोई दिक्कत? वितरित की जाती है, तो श्याम का हिस्सा निकालें। किसका हिस्सा निकालना है? इस श्याम का हिस्सा हमको निकालना है। 1600 रुपया की राशि, टोटल राशि कितना था सर? तो आप बोलिएगा 1600 रुपया। राम और श्याम दोनों मिला के राशि कितना था? 1600 रुपया, दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के रेशियो क्या होगा? ये राम का 5 है और श्याम का 3 है। जो दिया है उसको हमको बराबर करना है, ये नहीं कि मतलब 1600 रुपया राम से बराबर कर देंगे या श्याम से बराबर कर देंगे, ऐसे नहीं। दोनों का राशि दिया है ना, दोनों को मिला के 1600 रुपया, राम का भी और श्याम का भी, तो रेशियो भी दोनों को मिलाएंगे। तो ये 5 था और ये 8 था, तो टोटल कितना हो गया सर? तो टोटल हो गया 8। और यही टोटल बराबर करेंगे किससे? 1600 रुपया के, क्योंकि टोटल रेशियो में 8 हुआ, लेकिन अमाउंट में एक्चुअली में क्या है सर? तो 1600 रुपया है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 1600 रुपया। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना इस श्याम का हिस्सा निकालना है। क्या निकालना है? श्याम का हिस्सा निकालना है। तो श्याम क्या है सर? 3। तो दिए को बराबर कर दिया, हमको निकालना है इस 3 का वैल्यू, तो गुने 3, जो निकालना है उसको गुना कर देंगे, गुने 3। ठीक है, तो इसको काट दीजिए 8 से। 8 गुना 16, 200। 200 गुने 3 क्या हो जाएगा सर? तो बोलिएगा 600। अर्थात श्याम का हिस्सा क्या हो जाएगा? 600। ये आंसर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको एक ये भी तरीका से बना सकते थे कि 8 का वैल्यू क्या था सर? 8 का वैल्यू 1600 था। तो ये देखिए कितना गुना है? तो आप बोलिएगा 200 गुना है। तो रेशियो में क्या होता है? कॉमन फैक्टर को हटाए थे ना, तो सभी में 200 200, सभी 200 200 गुना होगा, सभी रेशियो। तो ये भी 200 गुना होगा सर, ये भी 200 गुना होगा। ऐसे में सबका वैल्यू निकल जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते थे आप, मतलब एक एक मतलब दिए को बराबर निकाले के गुना से। 3 का वैल्यू निकालना तो गुने 3 करते, इसका वैल्यू निकालना था तो गुने 5 करते। इसी तरह यहाँ भी ये क्या हो गया? 200 गुना तो 600, और इसका वैल्यू क्या होगा? 2 गुने 5 अर्थात 1000। इसका भी वैल्यू निकल गया। ये तो दिया ही था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें क्या? दिनेश और मुकेश को 4-5 के अनुपात में राशि बांटी जाती है। अगर दिनेश की राशि 3200 रुपया है तो दिनेश और मुकेश की कुल राशि क्या करें? यही है ना क्वेश्चन? तो आइए समझते हैं। क्या है? दिनेश है और मुकेश है, कितने अनुपात में? तो 4 है और 5 के अनुपात में है। अगर दिनेश की राशि 3200 रुपया, इस दिनेश की राशि क्या है सर? 3200 रुपया है। तो मुझे दिनेश और मुकेश का कुल राशि निकालना है। तो दिनेश का दिया हुआ है, आप मुकेश का निकाल लीजिएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया तो दोनों मिला हो जाएगा टोटल। तो देखिए, एक ये भी है कि आप ऐसे कीजिए, ये देखिए कितना गुना है? तो आप बोलिएगा 800 गुना है सर, है ना? 800 गुना, तो ये भी 800 गुना हो जाएगा, गुने 800। 8 पंचे 40, 4000 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 7200 रुपया, यही ना? तो एक ये तरीका हो गया, है ना? और एक मेरा तरीका क्या है सर? तो दिए को बराबर, तो देखिए क्या है? इसका वैल्यू दिया है 4 का वैल्यू कितना दिया है सर? ये दिनेश का ही वैल्यू दिया है ना, दिनेश 4 था, तो इस दिनेश का वैल्यू 3200 रुपया दिया है।
₹3200 दिए को बराबर कर दिए। अब मुझे निकालना क्या है, दिनेश और मुकेश का कुल राशि। तो दिनेश और मुकेश का कुल राशि के लिए ये नहीं कि पहले 5 का वैल्यू निकालेंगे और तब जो है ना ये 3200 में वो जो इसका मतलब इसका वैल्यू आया उसको जोड़ के तब निकालेंगे, ऐसे नहीं करना है सर। तो कैसे करना है, तो देखिए दिनेश और मुकेश, दिनेश का कितना है 4 और मुकेश का कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 9। तो ये 9 का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना सर, दिनेश और मुकेश मिला के, तो यही निकालना है। तो गुने यहाँ पे 9 कर देंगे, तो 4 से इसको काटिए 800 हो जाएगा, और 9 को 8 से गुना करेंगे तो 7200 रुपया। तो ये 7200 रुपया आंसर डायरेक्ट निकल गया। ऐसे में थोड़ा टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। बना लिया आप लोग, ठीक है। साथ में आप लोग इसको जरूर नोट कीजिए, आपको जो है ना इसको नोट करके और खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बनाइए। तो क्या बोला जा रहा है, ए और बी को बांटी गई राशि का अनुपात 7:13 है। कौन है, ए है और बी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किस अनुपात में है, तो आप बोलिएगा 7 और 13, यही ना, ठीक है। बोला जा रहा है यदि बी की राशि 780 रुपया है, किसकी राशि, बी की राशि, इस बी की राशि कितना है 780 रुपया। तो ए और बी की राशि का अंतर निकालना है, किसका, ए और बी का राशि का अंतर। तो एक तरीका क्या है सर, एक बार इसका वैल्यू दिया है, कितना गुना है ये 13 छक 78, तो आप बोलिएगा 6 गुना है, यही ना, 6 गुना है कि 60 गुना है, 60 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 छक्के 42, 420। तो अंतर पूछ रहा है, इसका 780 है, 420 इसका है, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो 6, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 360 रुपया, है ना। लेकिन मुझे ऐसे नहीं बनाना है, तो आप बोलिएगा कैसे बनाना है, तो बनाना है वही मेरा पुराना कॉन्सेप्ट, दिए को बराबर और निकाले को गुना। तो देखिए कैसे इसको हम इजी और कर सकते हैं। तो 13 का वैल्यू दिया था कितना 780 रुपया, ओके। और मुझे निकालना है क्या, ए और बी के आय का अंतर, राशि का अंतर। तो राशि का अंतर निकालने के लिए ये नहीं पहले इसका निकालेंगे फिर इसका उसके बाद घटाएंगे, ये नहीं, हमको रेशियो में ही खेलना है। क्या चीज में खेलना है, रेशियो में ही खेलना है, ठीक है। रेशियो में खेल के हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिए इस रेशियो में अंतर क्या है, ये 7 है और ये 13 है, तो अंतर क्या हो जाएगा 6, 7 और 6 13, अर्थात अंतर दोनों में क्या है 6। तो डायरेक्ट इस 6 का वैल्यू हम निकाल देंगे तो वो अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का वैल्यू कितना दिया होता है 780, और इस अंतर क्या है रेशियो में 6, तो इस 6 का वैल्यू निकालेंगे तो ए और बी के राशि का अंतर भी निकल जाएगा। तो गुने जो निकालना है उसको क्या करेंगे, गुने करेंगे, तो गुने 6। तो क्या हो जाएगा सर, 13 से काटिए, 13 छक 78, 60, और 60 गुने 6 क्या हो जाएगा 360, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट सेकंड, बनाइए तो इसको आप लोग। नरेश और विवेक की आय का अंतर कितना है 7221 रुपया है। यदि उनके आय का अनुपात 5:8 है तो विवेक की आय ज्ञात करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी है। कौन कौन है, नरेश है और दूसरा विवेक है। आय का अंतर दिया है 7221 रुपया, यदि उनके आय का अनुपात क्या है 5:8 है, कितना है
5 है इसका और इसका 8 है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, इस विवेक का आय निकालना है। ठीक है, लेकिन गिवन अमाउंट में क्या दिया हुआ है सर, तो आप बोलिएगा नरेश और विवेक के आय का अंतर दिया हुआ है। तो आय का अंतर रेशियो में भी हमको निकालना होगा, तब तो बराबर होगा। तो आय का अंतर हम रेशियो में कैसे निकालेंगे, तो आप बोलिएगा ये 8 है ये 5 है, तो अंतर कितना का है, 3 का है सर। ठीक है, तो इस 3 का वैल्यू कितना दिया है, 7221 रुपया। कितना दिया है, 7221 रुपया। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है सर, तो ये विवेक का जो रेशियो क्या है 8, इस 8 का वैल्यू निकालना, तो जो निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अब 3 से काटिए इसको, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 0 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इतना को इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 56, 56, 5 और 8 9 16, 5 21। ये आपका आंसर हो जाएगा 21,656। कहाँ है ऑप्शन, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 8 9 16, 16 5 21, 21,656। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ओ सॉरी यहाँ पे गलती है, सॉरी फॉर इसके लिए। 3 दूना 6 हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा ना, 3 चौका 12 हो जाएगा, 0 3 सत्ते 21, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 चौक यहाँ पे ठीक है, तो ये हो जाएगा 56, 32, 16 और ये हो जाएगा कितना, 3 19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 19,256, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पहले इसके बारे में जानेंगे थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, वैसे रेशियो जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना शॉर्टकट में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बात ये जान लीजिए कि रेशियो जो है ना कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन को तोड़ के हम रेशियो उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हमको तोड़ना होगा, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम कैसे तोड़ेंगे ये जान लेते हैं। कि जैसे मान के चलिए क्या है, ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए है, बी और सी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ये कितना रेशियो में, 1/2, 4/3 और क्या है सर, 5/6। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है रेशियो, ये बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए। और फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमको ये बेस जो है ना, हर जिसे बोलते हैं, इस हर को जो है ना सेम करके उसको हटाना होता है। जैसे 2 है, 3 है, 6 है, इसको सेम कर देंगे ना तो वो कट जाएगा नीचे नीचे, बस वो हट जाएगा उसके बाद, और ऊपर वाला रह जाएगा। तो उसको हम कैसे हम सेम करेंगे नीचे वाले को, तो एलसीएम लेके, एक है कि एलसीएम आप ले लीजिए, 2 3 और 6 एलसीएम लेके और सभी को उससे गुना कर दीजिए। तो मान के चलिए क्या है, मानना क्या है, ये 2 3 6, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 6, और 6 को सबसे गुना कर दीजिए। तो 1/2 को 6 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसको 3 दूना 6, 2 बचा ऊपर में, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 6 से 6 कट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा, 5। तो यही रेशियो हो जाएगा 3 8 5। समझ में आया आप लोगों को, या फिर इसको ये भी कर सकते थे कि देखिए हमको इसका एलसीएम क्या होगा, 6, तो 6 इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है। तो ये देखिए इसको बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो
अगर नीचे 2 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ऊपर और नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो रेशियो सेम ही रह जाएगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 4/3 ही रह जाएगा, इसीलिए नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना करना होगा, तभी तो 2 से 2 कट के हट जाएगा और ये इसमें बेस में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये 2 या 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे किए तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 6 ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी 6 कट गया, ऊपर में क्या बच गया? 3 गुने 1 3, 4 दूना 8 और ये 5 तो है ही, ठीक है। अर्थात ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए बी सी का रेशियो क्या आ गया? 3 8 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है सर? बोला जा रहा है बी और सी ये के है, के आई का अंतर कितना दिया है? 4530। बी और सी, बी और सी ये है, इसका अंतर क्या है रेशियो में? रेशियो में तो बोलिएगा आप 3 है, और यही अंतर कितना दिया अमाउंट में? 4530 रुपया। तो इसको बराबर कर दिए, क्या हो जाएगा? दिए को बराबर करना है तो 4530 रुपया, ठीक है। तो तीनों का कुल आय बोला जा रहा है कि तीनों का कुल आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तीनों का कुल आय रेशियो में हम पहले काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? तो 8 5 13, 13 3 16, यही ना। तो इस 16 का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो निकालना है उसको क्या करते हैं? गुना, तो गुने 16 कर देंगे। 3 से इसको काटिए, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो 1510 गुने 16 क्या हो जाएगा सर? तो इसको गुना कर दीजिए, 16 80 8 16 कम 16 24 24 16 0। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि बगल में जो है अभी थोड़ा माहौल चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है कि राम और श्याम के राशि का अनुपात 3:2 है, श्याम और प्रताप के राशि का अनुपात 4:5 है, राम और प्रताप के राशि का अंतर 450 रुपया है, तो श्याम और प्रताप के राशि का अंतर कितना होगा? बस, भले ही क्वेश्चन आपको देखने में इतना मतलब थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसको भी आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाँ, ये थोड़ा ये है कि इसमें बस रेशियो मर्ज करना है, तो ये अभी आप लोगों को जिसको पता होगा तो है ही, जिसको पता नहीं होगा उसको हम एक झलक में समझा देते हैं, ठीक है। कौन है? यहाँ पे देखिए, ये है राम, सॉरी, राम और श्याम, इसका अनुपात क्या है? 3:2 है, ठीक है। और फिर क्या बोला? श्याम और प्रताप, राम और श्याम एक साथ है और श्याम और प्रताप एक साथ है, राम और श्याम और फिर श्याम और प्रताप, इसका रेशियो क्या है? 4:5 है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, राम और श्याम एक साथ है और श्याम और प्रताप एक साथ है, श्याम इसके पास भी है, राम के पास भी, और श्याम प्रताप के पास भी है। लेकिन एक डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि श्याम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये तो बात कुछ जमी नहीं। जब श्याम, दोनों श्याम एक ही है, तो इसका ये वैल्यू अलग अलग क्यों है रेशियो? तो हमको इसको सेम करना होगा, अर्थात 2 को 4 हम आसानी से बना सकते हैं, तो सेम हो जाएगा। 2 को 4 बना सकते हैं ना, हाँ, तो कैसे बनाएंगे? इसको 2 से गुना करके। देखिए इसमें 2 गुना करेंगे तो इसके साथ जो जो होगा सब में गुना करना होगा 2 से, ठीक है। इस रेशियो के साथ जो जो होगा सबके साथ हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। तो फाइनली क्या हो गया? राम, श्याम और प्रताप। अब जो है ना, श्याम यहाँ भी 4 है और श्याम यहाँ भी 4 है,
तो अब इसको हम मर्ज कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो आप फाइनली क्या हो जाएगा, राम, श्याम और प्रताप। क्या हो जाएगा सर, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप बोलिएगा नहीं। हाँ, इसको मर्ज करने का एक और तरीका होता है, वो भी थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। जैसे कि राम था, श्याम था, प्रताप था, है ना। तो क्या था, इसका 3 और 2 था। फिर श्याम था, तो श्याम और प्रताप क्या था, श्याम इसके नीचे में लिखेंगे, श्याम के नीचे में 4 और 5। ठीक है। अब क्या करना होता है, इसको इससे गुना करना होता है, इसको इससे गुना करना पड़ता है और इसको इससे गुना करना होता है। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 और इसको इससे 5 दूना 10। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो कुछ और है, 6 4 5 है, यहाँ पे 12 8 10 कैसे हो गया। तो आप लोगों को एक चीज इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्या, 2। आप बोलिएगा सभी में 2 2 है। तो आप बोलिएगा इस शुरुआत में आप क्या बोले थे कि सभी में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस सभी में कॉमन फैक्टर 2 2 है। तो उसको हम क्या करेंगे, काट के उड़ा देंगे। तो देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। अब आ गया ना यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया ना। हाँ, तो बस यही सीखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोई नहीं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमको क्या बोला जा रहा है। देखिए हम तो अभी आप लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा ना, इसको चुटकी में सेकंड भर में आप इसको बना सकते हैं। हाँ, चलिए अब क्या, राम और प्रताप के राशि का अंतर निकालना है हमको। नहीं, अंतर दिया हुआ है 450, किसका, राम और प्रताप। तो राम ये है और प्रताप ये, इसका अंतर क्या है सर रेशियो में, तो आप बोलिएगा 1, है ना। तो 1 का वैल्यू क्या है सर, 1 का वैल्यू 450 रुपया है। हमको हमको पूछ क्या रहा है, श्याम और प्रताप के राशि का अंतर ही पूछा है। तो श्याम और प्रताप, इसका भी अंतर क्या है, 1। तो 1 का अंतर तो आपको पता ही है कि 450 रुपये, 1 का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो 1 का वैल्यू यहाँ भी वही होगा। अगर 2 बोलता तो 2 से गुना करते तो उसका दुगुना होता। तो 1 का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 450 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है ए और बी के वे का अनुपात 5:6 है, बी तथा सी के वे का अनुपात 2:3 है, सी और डी के वे का अंतर अच्छा डी कहाँ से आ गया यहाँ पे, डी कहाँ से आ गया, डी का अंतर दिया हुआ है लेकिन डी का रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। लगता है इसको क्वेश्चन टाइप करने में कोई दिक्कत हो गया होगा। इसको जो है ना, क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं, बी और सी। इसको जो है ना सही आप कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ठीक है, इसको ए और इसको सी कर लीजिए, और डी है तो इसको ये कर लीजिए, बी और, एक मिनट इसको हम बतला देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या था वो। ठीक है, आइए, ए बी के वे का अनुपात कितना है सर, ए है और बी है 5 और 6, बी और सी है, बी है और सी है, इसका क्या है सर, तो 2 और 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि बी 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो बात जमी नहीं, तो इसको हमको सेम करना होगा। तो इसको हम आसानी से 6 बना सकते हैं, लेकिन इसको 2 बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए इसको हम 6 बना सकते हैं। 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो फाइनली रेशियो क्या हो जाएगा ए बी सी का, ए बी और सी, ये हो जाएगा 5 6 और 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए और सी का वे का अंतर कितना दिया है, 1600, ए और सी
ए और सी का अंतर कितना है सर? तो आप बोलिएगा 4। इसी 4 का वैल्यू कितना दिया है? 4 का वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को 1600 रुपया। कितना दिया है? 1600 रुपया। ठीक है। उसके बाद हमको बोला जा रहा है बी और डी का वे का अंतर। बी और डी, तो डी तो गलत से लिखा गया है, तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? इसके जगह पे होना चाहिए था बी और सी होना चाहिए था। बी और सी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। या फिर ऐसा कर देना ना, अब क्या कीजिए, गलती हो ही गया है तो इसको कर देते हैं, सी ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सी ही रहने दीजिए। बी और सी का वे का अंतर, तो बी और सी का वे का अंतर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे रेशियो में 3, इसी 3 का वैल्यू हमको निकालना है, तो गुने 3 कर देंगे। इसको काट दीजिए, 4 से, 4 चौका 16, 4 तिया 1200 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन उतारिएगा ना, या फिर मैं सीट डालूंगा तो इसको संशोधन कर दूंगा, ये बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी। ठीक है, तो ऑप्शन में भी सुधार करना होगा। खैर चलिए, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन चलिए इसको बनाइए तो आप लोग। बोला जा रहा है राकेश है और मुकेश है। मैं देखिए आप लोगों को अभी बता दूं, अभी हम जो है ना मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको जो है ना बेसिक जो है ना नॉलेज वो मतलब क्लियर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए अभी जो है ना फिलहाल हम मिक्स क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये नहीं अभी रेशियो ही नहीं, रेशियो का क्वेश्चन है, फिर आएगा परसेंटेज का क्वेश्चन, फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, फिर आएगा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, हम सभी को यहाँ पे मिक्स करके आपको जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट अभी हम बतलाए हैं, डीए को बराबर निकाले को गुना, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को कैसे स्पीड में बना सकते हैं, उसको क्वेश्चन उस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे कर सकते हैं, मेन मकसद मेरा वो है कि आप जो है ना मतलब क्वेश्चन में मतलब वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सके। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट तो सबको पता चल जाता है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हैं कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर पा सकते हैं आप। बस उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, आइए। तो बोला जा रहा है राकेश तथा मुकेश के आय का अनुपात 5/6। ठीक है, और 2/3। उसके बाद बोला मुकेश तथा सरोज, फिर यही मुकेश मुकेश और सरोज एक साथ है, मुकेश और सरोज, यह है 4/3 और 13/12। ठीक है, राकेश तथा सरोज की कुल आय कितना है? 99 रुपये। पहले हमको क्या हम बोले थे, रेशियो कभी जो है ना क्या है फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक है, और फ्रैक्शन में वो भी राकेश मुकेश का एक साथ है, मुकेश सरोज का एक साथ है, तो हमको सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़ना होगा, उसके बाद जो है ना रेशियो को मर्ज करना होगा, तीनों को एक साथ लिखना होगा। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करते हैं। तो फ्रैक्शन इजी है, 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको हम 6 आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको आसानी से बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, और नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना करना होगा, तो ये 6 से 6 नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा? 5/4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी देखिए नीचे में 12 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 12 आसानी से बना सकते हैं, कैसे? 4 से गुना करके, तो ये 4 से गुना हो जाएगा, तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा, तो ये क्या है? 4 तिया 12 कट गया, ये भी 12 कट गया, ऊपर में क्या बचा? 16 और 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तो फ्रैक्शन को तोड़ दिए, अब हमको रेशियो को मर्ज करना है, तो रेशियो को मर्ज करना है तो यहाँ पे देखिए मुकेश यहाँ पे 4 है, मुकेश यहाँ पे 16 है, ये तो बात जमी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मुकेश को पहले इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो हम मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 4 बनाने में इजी नहीं होगा, लेकिन इसको हम 16 इजी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो ये 16 बन जाएगा, तो 4 चौका 16, ये 4 पंचे 20। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो फाइनली क्या हो जाएगा, राकेश, मुकेश और सरोज, इसका क्या हो जाएगा रेशियो, 20, 16 और 13। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो भी मर्ज हो गया। अब देखिए अमाउंट क्या चीज का दिया हुआ है, तो ये देखिए बोला जाए राकेश तथा सरोज के कुल आय क्या है, 9900 रुपया। राकेश और सरोज का रेशियो में कुल कितना है सर, तो आप बोलिएगा 33, जोड़ेंगे तो ये 33 का वैल्यू क्या है सर, तो 9900 रुपया, है ना। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, तो बोला जाए तीनों का कुल आय ज्ञात करना है, तीनों का कुल आय। तो तीनों का कुल रेशियो में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 1 2 और 2 4, 49। क्या हो गया 49। तो हमको 49 का वैल्यू निकालना है, किसका, इस 49 का। तो दिए को बराबर कर दिए हैं, अब जो निकालना है उसको गुना करना है, तो क्या हो जाएगा गुने 49। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 300 से कट जाएगा, 33 या 99, और इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 या 150, 3 कम हो जाएगा, यही ना, अर्थात 147, फिर 00, 14,700 का आंसर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उतार लिए ना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, ए की राशि बी की राशि का 7/12 है, तो बी की राशि निकाले यदि ए और बी की राशि का अंतर 250 रुपया है। ये भी थोड़ा डिफरेंस है पहले के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आइए एक बात, इसको बनाने से पहले एक बात और समझ ले। बात यह है कि अगर आपको जो है ना किसी से कंपेयर करना हो, यहाँ पे कंपेयर क्या चीज से हो रहा है, बी से, ए की राशि बी की राशि से, किससे कंपेयर हो रहा है, तो बी से। कभी फ्रैक्शन में आपको अमाउंट दिया होगा, ठीक है, मतलब रेशियो के रूप में, जैसे 7/12 है। अगर बोला जाए जिससे कंपेयर किया, मतलब कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर मतलब तुलना, जिससे तुलना हम करते हैं, यहाँ पे ए बी से तुलना किया है, जैसे यहाँ पे ए और बी के जगह नाम किसी का रहता है कि राम और श्याम, कि राम की राशि श्याम की राशि से 7/12 है। तो जिसे कंपेयर किया जाता है वो हर वाला होता है, वो क्या होता है, हर वाला, ये नीचे वाला। ये यहाँ पे आप समझ लीजिए, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन में जो है ना कितना विद्यार्थी फंस जाता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक है। जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा हर वाला होता है उसका, बहुत क्वेश्चन में ऐसा आएगा आपको आगे, ठीक है। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या होता है, वो हर वाला होता है। तो जैसे ए की राशि बी की राशि का 7/12 है, किससे कंपेयर हो रहा है, बी से, तो ये बी का रेशियो हो जाएगा, वैल्यू या रेशियो जो बोलिए आप, ठीक है। और इसके साथ क्या बोला जा रहा है कि ए की राशि बी की राशि का 7/12, किसकी राशि, ए की राशि, तो ये ए हो जाएगा ऊपर वाला, ओके। ये ऊपर वाला कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, तो यही रेशियो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट करके बनाएंगे तो इजी रहेगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बी की राशि निकाले, बी की राशि निकालना है, ठीक है। लेकिन राशि हमको कुछ तो दिया होगा ना, हाँ दिया है, क्या दिया है, ए और बी की राशि का अंतर दिया हुआ है, किसका, ए और बी की राशि का अंतर दिया हुआ है। तो रेशियो में अंतर क्या है, तो 7 और 12 का डिफरेंस क्या है, 5 है। इस 5 का वैल्यू क्या है, 250। तो दिए को बराबर कर देंगे, 5 का वैल्यू 250 रुपया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, बी की राशि, तो बी क्या है सर, 12 है। तो जो निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुने 12, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 5 है 25, और ये 12 पंचे 60, अर्थात 600। बी की राशि क्या हो जाएगी, 600। तो ऑप्शन बी आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको बनाइए तो आप लोग। अब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। अब देखिए ये कितना डिफिकल्ट अभी लग रहा है ना। इसीलिए हम बोल रहे थे क्या कि परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके आप बनाइएगा ना तो आपको बहुत इजी लग जाएगा। लेकिन हाँ, इस कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन में जो है ना हमको कुछ मतलब 1 से लेके या 10 या 20 तक जो है ना हमको दिमाग में रखना होगा। वो आपको जब अभी कुछ देर के बाद परसेंटेज का जो है ना कुछ सवाल आएगा ना, वहाँ पे हम आप लोगों को पहले जो है ना परसेंटेज का फ्रैक्शन जो होता है वो आप लोगों को लिखवा देंगे और आप लोग जो है ना उसको याद कर ही लीजिएगा। जिससे क्या होगा, आप जो है ना मतलब देखते मात्र ही आपको क्लिक करेगा, अच्छा इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे एक झलक में 22%, सॉरी 22, अरे 22.22%। इसका फ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है? इसका फ्रैक्शन होता है 2/9। क्या होता है? 2/9। आप लोगों को हम जो है ना याद करवा ही देंगे, चिंता मत कीजिए इस सब के लिए। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/9। हम जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन और करवा के उसके बाद हम इसके बारे में आपको डिटेल से बता देंगे, अभी बता देंगे। ठीक है, बस पेशेंस बना के आप रखिए। तो पी की राशि क्यू की राशि से इतना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 22.22% अधिक है। तो किससे अधिक है? तो क्यू से। तुलना किससे हो रही है? क्यू से हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्यू। और क्या बोल रही है? अधिक है। क्या है? अधिक है। कौन अधिक है भाई? तो ये पी अधिक है। कितना अधिक है? ये 2 अधिक है। कितना अधिक है? ये जो बोल रहा है ये अधिक के बारे में। अधिक, अधिक कौन है? ये पी अधिक है। कितना? 2। अर्थात क्यू जो है ना, अगर अधिक नहीं बोला जाता है कि डायरेक्ट बोलता है कि पी की राशि क्यू की राशि का 22.22% है तो यही हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या बोला जा रहा है? अधिक है। अधिक कितना है? ये 2 अधिक है। ठीक है, इसके बारे में वैसे चिंता मत कीजिए, समझ में आ गया फिर भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ओके, अभी सिर्फ मेरा मकसद है कि आप लोग जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट जो हम अभी बताए हैं, दिए को बराबर निकाले के गुना, उसको आप जो है ना क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाइए। ठीक है, अभी मेन मकसद ये है। ओके, आइए। तो क्यों क्या हो गया सर? ये हो गया 9। और पी, पी क्या हो गया? 2 अधिक है। कितना? 9 से 2 अधिक है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, आगे समझ जाएंगे। यदि क्यू की राशि कितना है? 6264 रुपया। क्यू क्या है? ये 6264 रुपया। मुझे निकालना क्या है सर? पी की राशि निकालना, इस पी की राशि। तो बस वही दिए को बराबर कर दीजिए। 9 का वैल्यू क्या है? 6264। मुझे निकालना क्यू, तो पी, पी क्या है? 11। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। 9 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। कितना? 9×6 = 54। तो ये हो जाएगा 8×6 = 81। यही ना? और 9×6 = 54 हो गया। 9×6 = 9। अब 11 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6×9 = 15, 9×6 = 15, 16, 6 × 1 = 7, 7654 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा, 7656 रुपया। ये आप लोग को ये भी हम आगे बतलाएंगे कि स्पीड में हम मल्टीपल कैसे कर पाते हैं। 696 को 11 से गुना करना हो या इस टाइप का जो है ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट या ट्रिक जो बोलिए वो हम आपको आगे बतलाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन जब हम ऐसा कुछ टाइम मिले ना तो कैलकुलेशन स्पीड करने का तरीका आपको हम आगे बतलाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा पीडीएफ लगाइए, इसमें इतना ही क्वेश्चन है।
ऐसा करते हैं ना, आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग भी मतलब थक गए होंगे या ऐसे कुछ, तो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब कल जो है ना, इसके बाद जो है ना, हम लगभग आप लोगों को 80 या 90 क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे, ठीक है। अब आप तो कॉन्सेप्ट सीख गए, अब जो है ना जल्दी जल्दी अब नेक्स्ट एक वीडियो और डालेंगे, उसमें आपका पूरा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कोई मतलब आज नहीं, हाँ कल, कल ले लेंगे क्लास आपका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, ठीक है।